दोस्तों, दुनिया दो तरह के लोगों में बटी है। एक वे जो मानते हैं कि उनकी जिंदगी किस्मत ने तय कर ली है, और दूसरे वे जो हर सुबह उठकर अपनी जिंदगी खुद लिखते हैं। फर्क टैलेंट का नहीं, फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोल पेजेस, जहां हर शब्द के साथ हम आपकी आत्मा को थोड़ा और जागृत करने की कोशिश करते हैं। और आज की यह किताब माइंडसेट द न्यू फिलॉसफी ऑफ सक्सेस आपके दिमाग की पूरी वायरिंग बदल सकती है। इस किताब का पूरा फोकस एक ही बात पर है। आपका सोचने का तरीका, आपका माइंडसेट आपकी सफलता तय करता है। आप चाहे स्टूडेंट हो, कोई बिजनेस चला रहे हो, खेल में हो या अपनी निजी जिंदगी में, अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप हर चुनौती को मौका बना सकते हैं। तो देर किस बात की, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हेडफोन लगाइए और इस किताब के एक एक शब्द को अपने भीतर उतर जाने दीजिए। चैप्टर 1, माइंडसेट क्या होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि इंसानों की सोच दो हिस्सों में बटी होती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमता, बुद्धि और टैलेंट जन्म से तय है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, सीख और रणनीति के जरिए इंसान खुद को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। यहीं से हमारी किस्मत का असली खेल शुरू होता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम फैसले लेते हैं, और वही हमारी जिंदगी का भविष्य तय करते हैं। चैप्टर 2, आपकी सोच आपका व्यवहार कैसे बनाती है। इस अध्याय में बताया गया है कि माइंडसेट सिर्फ दिमाग की थ्योरी नहीं, यह जीवन में हर पल जीने का तरीका है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति असफलता से भागता है और चुनौतियों से डरता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति असफलता को एक संकेत मानता है, एक सीख, एक नया मौका। सोच आदत बनती है, आदत रिजल्ट बनती है, और रिजल्ट आपकी जिंदगी बनती है। चैप्टर 3, टैलेंट नहीं, मेहनत सफलता लाती है। किताब बताती है कि दुनिया के सबसे सफल लोग जन्म से जीनियस नहीं थे। औसत लोग भी असाधारण बन सकते हैं यदि वे लगातार सीखते रहें और मेहनत जारी रखें। असफलता अंत नहीं, बल्कि सुधार की शुरुआत है। इस अध्याय की आत्मा एक लाइन में है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट अगर टैलेंट काम ना करे। चैप्टर 4, खेल और चैंपियन का माइंडसेट। माइकल जॉर्डन जैसे खिलाड़ी इसलिए महान नहीं बने क्योंकि वे जन्मजात प्रतिभाशाली थे, बल्कि इसलिए बने क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा प्रयास किया, सबसे ज्यादा बार हारे और हर हार से सीखा। आज दुनिया उन्हें बास्केटबॉल का भगवान कहती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका सफर असफलता से शुरू हुआ था। जब जॉर्डन 15-16 वर्ष के थे, उन्हें उनके अपने ही स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। टीम का कोच उनसे बड़ा निराश था और बोला, तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं जो एक खिलाड़ी बनाती है। अधिकतर लोग इस झटके के बाद टूट जाते, लेकिन यही वह क्षण था जिसने जॉर्डन को पूरी तरह से बदल दिया। जॉर्डन ने अगले पूरे साल अपने घर के बाहर टंगे पुराने बास्केटबॉल रिंग पर हर दिन 5 से 6 घंटे तक प्रैक्टिस की। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, मैं खुद को ऐसा बनाऊंगा कि वही कोच मुझे लेने के लिए तरसे। उन्होंने खुद कहा है, मैंने अपने जीवन में 9,000 से ज्यादा शॉट मिस किए, 300 से ज्यादा मैच हारे, 26 बार मुझे आखिरी निर्णायक शॉट लेने का भरोसा दिया गया और मैं चूक गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, इसलिए मैं आज माइकल जॉर्डन हूँ। खेल हमें यही सिखाता है, जीत उसी की होती है जो हिम्मत हारने के बाद भी मैदान में खड़ा रहे। यही जिंदगी का माइंडसेट है, मैं हर दिन कल से बेहतर बन सकता हूँ। चैप्टर 5, बिजनेस और लीडरशिप में माइंडसेट। स्टीव जॉब्स और सत्या नाडेला जैसे लीडर्स की स्टीव जॉब्स और सत्या नाडेला जैसे बिजनेसमैन की सफलता का असली राज उनके माइंडसेट में था। वे आलोचना और गलतियों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें हथियार बनाते हैं। वे गलतियों को शर्म नहीं, सीढ़ी समझते हैं। उनके अनुसार कंपनी तभी बढ़ती है जब सोच बढ़ती है। माइंडसेट सिर्फ पर्सनल सफलता का नहीं, संस्थाओं के भविष्य का आधार है। चैप्टर 6, रिश्तों में माइंडसेट की भूमिका। इसी तरह रिश्तों में भी माइंडसेट की भूमिका गहरी है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है परफेक्ट रिश्ता बिना मेहनत के चलता है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है हर सफल रिश्ता दो लोगों की रोज की कोशिश और समझ का नतीजा है। प्यार में भी मेहनत, सीख और सम्मान जरूरी है। रिश्ते खुद नहीं बनते, उन्हें बनाया जाता है। चैप्टर 7,
बच्चों, शिक्षा और कोचिंग का सच। फिर किताब बच्चों, शिक्षा और कोचिंग की दुनिया को छूती है। इस अध्याय में बताया गया है कि एक शब्द बच्चों की जिंदगी बदल सकता है। जब हम कहते हैं तुम बहुत इंटेलिजेंट हो तो वे कोशिश करना छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं तुमने शानदार कोशिश की तो वे और मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। तारीफ टैलेंट की नहीं, प्रयास की होनी चाहिए। चैप्टर 8, माइंडसेट बदला जा सकता है या नहीं। किताब का आखिरी अध्याय कहता है माइंडसेट जन्मजात नहीं, सीखा जा सकता है। बदलाव की शुरुआत तब होती है जब हम अपने अंदर की आवाज को पकड़ते हैं और मैं नहीं कर सकता को मैं अभी नहीं कर सकता में बदलते हैं। असफलता से भागने की जगह उससे सीखना ही असली विकास है। बदलाव छोटे कदमों से आता है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। आपकी असली ताकत आपका टैलेंट नहीं, आपका माइंडसेट है। माइंडसेट अगर बदल गया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को 1% भी बदला है तो अभी कमेंट में लिखें आई चूज ग्रोथ माइंडसेट और इसे कम से कम एक ऐसे इंसान तक भेजें जो आज हार मानने की सोच में है। हो सकता है ये वीडियो किसी की जिंदगी बचा दे। याद रखिए, जिंदगी में सबसे बड़ा जेल हमारा डर है और सबसे बड़ी आजादी सीखने और बदलने की ताकत। जब तक सांस है सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई बुक समरी के साथ। तब तक कीप लिसनिंग, कीप इन्वॉल्विंग। बाय बाय।